जय काली माँ, जय काली माँ। ठीक है, यहाँ पितृपक्ष में भूल कर न करने वाले काम विषय ओम सर्वपितृभ्य नमः। भाइयों और बहनों, आप सभी का इस पावन चैनल में स्वागत है। आज हम उस काल की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। वह समय जब हमारे पूर्वज धरती पर अपने वंशजों को आशीर्वाद देने आते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है। यह वह काल है जब हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। शास्त्र कहते हैं, पितर बिना आशीर्वाद के कोई भी साधना सफल नहीं होती। क्या आपने कभी कोई ऐसा स्वप्न देखा है जिसमें आपके पूर्वज आपको संकेत देते हों? आज की चर्चा आपको उन संकेतों को समझने में मदद करेगी। पितृपक्ष का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं है। जब हम तिल, जल और कुश से तर्पण करते हैं तो उससे वातावरण में सकारात्मक आयन निकलते हैं जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित करते हैं। तिल को शास्त्रों में अमृत समान माना गया है क्योंकि यह पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है। एक परिवार जिसने वर्षों तक श्राद्ध नहीं किया, घर में बार बार बाधाएं, बीमारियां और आर्थिक संकट आते रहे। एक साधु ने कहा, अपने पितरों को स्मरण करो। जैसे ही तर्पण प्रारंभ हुआ, घर की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः समाप्त हो गई। यह केवल विश्वास नहीं, यह पीढ़ियों की ऊर्जा का वैज्ञानिक आदान प्रदान है। अब हम उन कार्यों की बात करेंगे जो पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं करने चाहिए। झूठ और अपमान, माता पिता या बुजुर्गों का अनादर करना सबसे बड़ा पाप है। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा, सत्य ही पितरों की पूजा है। मांसाहार और नशा, इस काल में मांस, शराब, तंबाकू का सेवन पितरों को अप्रसन्न करता है। शुभ कार्य, विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश जैसे मंगल कार्य टालने चाहिए। बाल, नाखून, शेविंग ऊर्जा क्षय और अशुद्धि का कारण माना गया है। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, बैंगन, मशरूम का परहेज। दान से इनकार, ब्राह्मण, राय, कुत्ते, कौवे को भोजन देना न भूलें। तर्पण भूलना, प्रतिदिन सूर्य उदय पर तिल और कुश से जल अर्पण अनिवार्य। पेड़ पौधे काटना या जीव हिंसा, प्रकृति भी पितरों का ही रूप है। क्रोध, लालच, ईर्ष्या मन की शुद्धि सबसे आवश्यक है। अनावश्यक यात्रा, विशेष रूप से समुद्री या लंबी यात्राएं टालें। रात में नकारात्मक चर्चा, पितृपक्ष में घर का वातावरण सात्विक रखें। पूर्वजों की तस्वीरों का अपमान, तस्वीरें साफ सुथरी और सम्मानजनक स्थान पर रहें। दैनिक श्राद्ध विधि और उपाय। अब बात करते हैं कि हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करें। घर में पितरों की दिशा दक्षिण की ओर मुख करके जल अर्पण करें। मंत्र, ओम पितृदेवाय नमः। तिल और कुश के साथ तर्पण करें। सात्विक भोजन बनाएं। खिचड़ी, मूंग दाल, चावल। सबसे पहले पितरों को भोजन अर्पित करें। कौवा, गाय, कुत्ता, चींटी सबको अन्न दें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और दक्षिणा दें। विशेष उपाय, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। तुलसी के दीपक में तिल का तेल जलाएं। प्रेरक कथाएं, राजा भागीरथ कैसे गंगावतरण से उन्होंने अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। आधुनिक उदाहरण, एक युवक जिसने केवल जल और तिल का तर्पण किया और अचानक जीवन में रुकावटें दूर हो गईं। करुणा की शक्ति, एक महिला जिसने श्राद्ध के दिन गाय को रोटी दी, उसके घर में वर्षों बाद संतान सुख मिला। पितर कर्म देखते हैं, दिखावा नहीं। क्या महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं? उत्तर, हाँ, शास्त्र अनुमति देते हैं जब कोई पुरुष सदस्य न हो। अगर पितृ का नाम न पता हो तो उत्तर, ओम सर्वपितृभ्य नमः का जप करें। विदेश में रहने पर उत्तर, घर में कुश और तिल से सरल तर्पण कर सकते हैं। ध्यान और प्रार्थना, आंखें बंद करें। अपने पितरों की छवि की कल्पना करें। महसूस करें कि उनका आशीर्वाद आपके सिर पर उज्ज्वल प्रकाश की तरह बरस रहा है। मंत्र जप करें, ओम सर्वपितृभ्य नमः 21 बार। आज हमने जाना कि पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं बल्कि कृतज्ञता का उत्सव है। पूर्वजों का सम्मान करने से वंश में समृद्धि आती है। अंतिम प्रार्थना, हे पितृदेव, हमें सद्बुद्धि दें, हमारे परिवार पर सदा कृपा बरसाएं। सभी मिलकर 3 बार शंखनाद या ओम शांति शांति शांति, जय पितृदेव या ओम सर्वपितृभ्य नमः। यदि आपको चैनल की कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चले कि आपको कहानी अच्छी लगी है। जय काली माँ, जय काली।